हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है हक। सुधीर जी और मालती जी ने कभी भी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं रखा। सबको एक समान आंका और उनकी परवरिश की। उनके दो बेटी आभा और अदिति थी और एक बेटा आकाश था। यही कारण था जब बड़ी बेटी आभा ने डेंटल कॉलेज में प्रवेश लेने की इच्छा जाहिर की तो पापा खुशी डेंटल कोर्स करने के लिए मलेशिया जा रही है। मैं भी जाना चाहती हूँ। मुझे भी डेंटिस्ट ही बनना है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। डेंटल कोर्स भारत में भी होते हैं। पापा वहाँ सीधे एडमिशन दे रहे हैं 12वीं कक्षा के मार्क्स पर। यहाँ कोचिंग लूँ, फिर टेस्ट दूँ, 1-2 साल यूं ही चले जाएंगे। आभा बोली, पर बेटा, पर वे कुछ नहीं। पापा, आप खुशी के पापा से बात कर लीजिए, मैं उनका नंबर मिला देती हूँ, उन्हें सब पता है। वे अपने काम के सिलसिले में अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। सुधीर ने बात की। फीस बहुत ज़्यादा थी, अतः वे सोच में पड़ गए। एजुकेशन लोन भी मिलता है जी। आजकल बच्चों को विदेश में पढ़ने में भी ठीक ठाक है। पढ़ लेगी तो दांतों की डॉक्टर बन जाएगी। मालती भी किचन से हाथ पोंछते उनके पास आ गई। पर पहले पता करने तो ठीक से कि वह मान्यता प्राप्त है भी या नहीं। है ना माँ, बस वापस आकर यहाँ एक परीक्षा देनी पड़ती है, MCI की, और प्रमाण पत्र मिल जाता है। पापा, अगर मेरी जगह आकाश होता तो आप जरूर भेज देते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने ऐसा क्यों सोचा है? क्या तुम भाई बहनों में मैंने कभी कोई फर्क किया है? सुधीर ने उनके गालों पर प्यार से थपकी दी। सुधीर बैंक में कर्मचारी थे, मालती स्कूल में टीचर थी। दोनों के वेतन से घर बस ठीक ठाक चल रहा था। कुछ ज़्यादा जमा नहीं कर सके दोनों। सुधीर की प्रत्येक संपत्ति भी झगड़े में फंसी थी। बरसों से मुकदमे में पैसा अलग लग रहा था। हाँ, मालती को मायके से कुछ संपत्ति का अपना हिस्सा मिला था, जिसके भविष्य में बच्चों की शादी और अपना मकान बनाने की सोच रहे थे। मकान तो बनता रहेगा, मालती शादी भी होती रहेंगी, पहले बच्चे लायक बन जाएं। ये तो सबसे बड़ी बात होगी ने, कहकर सुधीर ने सहमति चाही थी। फिर खुद ही बोले, हो सकता है हमें मुकदमा जीत जाए, तब तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, ठीक तो कह रहे हैं। आजकल बहुएं भी लोग कामकाजी ही लाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। बढ़िया प्रमोशन कोर्स कर लेगी तो घर में भी बहुत अच्छा व आसानी से मिल जाएगा। मालती ने अपनी सहमति जताई। जमा राशि आड़े वक्त के लिए बड़ी रहेगी, कोई एजुकेशन लोन ही ले लेते हैं, वही ठीक रहेगा। पता करता हूँ डिटेल्स, जिसके जॉब में आने के बाद ही किस्त जानी शुरू होगी। सुधीर ने पता किया और फिर सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। अम्मा पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। दूसरी बेटी अदिति के अंदर भी विदेश में पढ़ाई करने की चाह पैदा हो गई। 12वीं कक्षा के बाद उसने ऑस्ट्रेलिया से MBA करने की जिद पकड़ ली। पापा, दीदी को तो आपने विदेश भेज दिया, मुझे भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करनी है। पापा प्लीज़ पता कीजिए न। सुधीर और मालती ने सारी तहकीकात कर अदिति को भी पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। अब रह गया सबसे छोटा बेटा आकाश। पढ़ने में वो भी अच्छा था, वो भी डॉक्टर बनना चाहता था, मगर घर का खर्च देख कर उसका ख्याल बदलने लगा कि माता पिता कहाँ तक करेंगे। 6 महीने बाद PMT परीक्षा में सफल भी हुआ तो 4 साल MBBS की पढ़ाई, उसके बाद MD और MS। उसके बिना तो डॉक्टरी का कोई मतलब ही नहीं है। फिर अब मम्मी पापा रिटायर भी होने वाले हैं। कब कमा पाऊंगा, कब उनकी मदद कर पाऊंगा। 2 लोन पहले से उनके सिर पर है। मुझे कुछ जल्दी पढ़ाई करके पैसा कमाना है। फिर उसने अपना स्टीम ही को कोर्स कर लिया। 12वीं के बाद उसने CA की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। स्टूडेंट लोन
लेकर उसने अपनी सीए की पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई करता और रात में कॉल सेंटर में जॉब करने लगा। सुधीर और मालती थोड़े परेशान अवश्य थे, पर मन में कहीं ये संतोष था कि बच्चे काबिल बनकर अपने पैरों पर खड़े हो इज्जत और शान की जिंदगी जिएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी उनके लिए। सुधीर रिटायर हो गए, किराए के मकान में आ गए थे। और क्या जी, हम नहीं बनवा सके घर तो क्या हुआ, बच्चे तो अपना घर बनाकर ठाठ से रहेंगे। एक दिन मालती बोली, आभा का कोर्स पूरा हो गया। वापस आकर उसने भारत की मान्यता के लिए परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। उसके बाद उसे लाइसेंस मिल गया। माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आभा ने एक पीजी डेंटिस्ट आदर्श को जीवन साथी के रूप में पसंद कर लिया। आदर्श को दहेज नहीं चाहिए था, पर घर वालों को शादी धूमधाम से चाहिए थी। ठीक ही तो है पापा, शादी रोज रोज थोड़ी नहीं होती है। अब ये लोग दहेज तो नहीं ले रहे हैं ना। आभा मम्मी पापा को दलील के साथ राजी करने की कोशिश में थी। हाँ हाँ हो जाएगा, तू चिंता मत कर, सुधीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जैसे जैसे सुधीर और मालती ने बड़ी बेटी को 5 स्टार होटल से विदा किया। मम्मी पापा, मुझे पढ़ने का शौक था, सो पढ़ लिया। प्रैक्टिस वगैरह में बस की नहीं, मुझे तो बस घूमना फिरना और मस्ती करनी है। लोन का आप देख लेना, मेरे पास वहाँ बैंक का कोई लेटर वेटर नहीं आना चाहिए, वरना बड़ा बुरा फील होगा ससुराल में। आदर्श को मैंने लोन के बारे में कुछ नहीं बताया है। आभा ने जाते जाते 2 टुक अपना जवाब दे दिया। आदर्श को मालूम है तू काम नहीं करेगी। आकाश को जब मालूम हुआ तो उसने हैरानी से पूछा। इस पर आभा बोली, और क्या, कह रहे थे कि कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रानी बनकर रहना, पलकों पर बैठा कर रखूंगा, तू देखना। और वे हंस दी थी। दीदी, तुम्हें मालूम है न कि मम्मी पापा अब रिटायर हो चुके हैं। अब हम लोगों के चक्कर में बेचारे मकान तक नहीं बनवा सके। बैंक से स्टूडेंट लोन भी तो है, प्राइवेट लोन अलग से। विदेश की पढ़ाई कितनी महंगी पड़ी है पता है। भाई तू तो लड़का है, सीए बनते ही बढ़िया कंपनी में लग जाना। तो ठहरा, तेज दिमाग, फिर धड़ाधड़ पैसे कमाएगा। तू थोड़ा और टाइम भी कर लेना हमारे लिए। मुझे तो गृहस्थी संभालने दे, लाइफ एंजॉय करनी है मुझे तो। वह अपने लंबे नाखूनों में लगी ताज़ा नेल पॉलिश सुखाने लगी। कमाल है दीदी, पहले विदेश की महंगी फंक्शंस पढ़ाई पर खर्च करवाया, फिर 5 स्टार हुए, शादी की, दहेज न देने पर भी इतना खर्च हुआ जिसकी गिनती नहीं। अब काम नहीं करेगी तो तुम्हारा लोन कैसे अदा होगा? सोचा है? माना अदिति दीदी का और मेरा लोन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, पर अपना लोन तो चुकता कर जो बैंक ने तुमने अपने नाम लिया है। काम क्यों नहीं करोगी? फिर प्रोफेशनल पढ़ाई क्यों की? इतना पैसा क्यों बर्बाद करवाया जब तुम्हें केवल हाउसवाइफ ही बनना था? तू तो करेगा ने भाई काम। तुम काम नहीं करोगी तो कुछ दिनों में ही प्यार हवा हो जाएगा आदर्श का। तमीज़ से बात कर, आदर्श तेरे जीजू हैं। तुम्हारी वजह से मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, जबकि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। घर की स्थिति देख कर अपना इरादा ही बदल लिया। ने करते करते ही इतना खर्च करवा डाला। कर्ज में डूब गए मम्मी पापा। शर्म नहीं आती तुझे? कब जिएंगे वे अपने लिए? कभी सोचा है? तू है नहीं उसका बेटा, करना सेवा सारी उम्र, लायक बेटा बनके। वाह, बाकी हर चीज़ में बराबरी, पर जिम्मेदारी में नहीं। वह तो शुक्र है मकान नहीं बना, वरना बिकवा कर उसमें से भी अपना शेयर लेती। छोड़ आभा दीदी, तुम क्या समझोगी? जाओ खुश रहो। आकाश बाकी का सारा उफान भी पी गया। उधर अदिति ने भी ऑस्ट्रेलिया में
कमाल कर दिया। वे अपने एक दोस्त हिमांशु से ब्याह रचा लिया। 2 महीने के गर्भ से थी, पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लौट आई। ससुराल वालों ने उसे नहीं स्वीकारा। वे कट्टर रीति रिवाज वाले दक्षिण भारतीय मूल के थे। बड़े जद्दोजहद के बाद राजी हुए, पर घर में फिर भी नहीं रखा। लिहाज हिमांशु और वे घर से अलग रहने लगे, पर मजबूर हो गए थे। दोनों में से किसी अभी जॉब न होने की वजह से सारा खर्च सुधीर और मालती के कंधों पर ही आ गया। अदिति ने भी तो पढ़ाई छोड़ ही दी थी, पर हिमांशु ने अपना MBA पूरा कर लिया। बाद में उसे जॉब भी मिल गई। उधर आभा के ससुराल की असलियत सामने आने लगी। आए दिन सास तकाजा करती, ताने देती, बहू तुम्हारे हर महीने की इनकम कहाँ है? हमने आदर्श को तुमसे शादी की इजाज़त इसलिए दी थी कि दोनों मिलकर घर परिवार का स्तर बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे ही लंबा चौड़ा परिवार है हमारा। बहू, तुमने न घर का काम संभाला जाता है न बाहर का। देखती हूँ आदर्श भी कितने दिन तुम्हारी आरती उतारता है। गुस्साई हुई सास रेखा महीने बाद ही अपने असली रूप में आ गई थी। आदर्श जब अपने दोस्तों की प्रोफेशनल वर्किंग पत्नियों को दिखाता तो अभाव को लेकर अपमानित सा महसूस करता। रोज रोज दोस्तों की महंगी पार्टियों से उसे हाथ खींचना पड़ता। आभा को ने ढंग का कुछ पकाना आता है, कुछ सलीके से कहने सीखने में दिलचस्पी लेती, सजने संवरने में वक्त बर्बाद करती। फिर वही हुआ जो आकाश ने कहा। खर्च से आदर्श परेशान था, क्योंकि अपनी बहनों की ससुराल और रिश्तेदारी निभाने के लिए वह एक जरिया था। उसे एक छोटे भाई अरुण की पढ़ाई भी उसके सिर पर थी। बहनों की ससुराल वालों ने उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकवा कर उसमें से हिस्सा लेने के बाद भी मुंह बंद नहीं किया। आए दिन फरमाइश होती रहती, जिससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े से रहते। आभा को समझ आया कि बहनों की शादी के बाद प्रॉपर्टी और पैसों में ही नहीं, घर की जिम्मेदारियों में कुछ हिस्सेदारी समझनी चाहिए। आभा को मम्मी पापा और आकाश की बहुत याद आई। आंखें सेजल हो उठी कि कितनी मुश्किल हुई होगी उन्हें। इतने कम पैसों में कैसे घर चलाते थे, हमारी ज़रूरतें शौक पूरे करते रहे। वे तो अपना तो उनसे सब कुछ करवा लिया हमने, पर उनकी ज़रूरतों को कभी नहीं समझा। सिर्फ नाम के लिए महंगी पढ़ाई कर ली, अपनी मस्ती और स्वार्थ के चलते ने काम किया, ने अपना लोन ही चुकाया। वे आत्मग्लानि से भर उठी। 1 सप्ताह उपरांत आभा ने आदर्श की मदद से एक प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। आदर्श से उसने साफ कह दिया, जानती हूँ और कुछ तो मम्मी पापा लेंगे नहीं, पर कम से कम अपना एजुकेशन लोन जो मैंने लिया है उसे चुकाना चाहूँगी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? आदर्श ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर मन ही मन सोचा कि काश उसकी बहनें भी ऐसा सोच पाती। कुछ सालों बाद अदिति के ससुराल वालों ने उसे अपना लिया। उधर हिमांशु को बड़ी प्रमोशन मिली। उसने ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट से अपनी कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाया था। वो एक झटके में ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। अदिति को ऐशो आराम की सारी सुविधा मिलने लगी, तो उसे रह रहकर मम्मी पापा और घर की परिस्थितियों से जोते भाई की तकलीफ ध्यान आने लगी कि उसने कैसे कैसे उनका साथ दिया। हम बहनें तो निकम्मी निकली। उनका मन पश्चाताप से भर उठा। फिर उसने आभा से मन की पीड़ा शेयर की। इधर सुधीर के गांव की वर्षों से मुकदमे में फंसी प्रत्यक्ष संपत्ति का फैसला उसके पक्ष में हो गया। करीब 75 लाख उनकी झोली में आ गए। शुक्र है मालती, जो फैसला हमारे पक्ष में हो गया। देर आए दुरुस्त आए। मैंने आकाश को ऑफिस में ही फ़ोन कर बता दिया, आता ही होगा। आभा और अदिति
कोई खुशखबरी दे दो, उन्हें संडे को आने को कहना। सुधीर के स्वरों में खुशी और उत्साह झलक रहा था। वह जल्द ही अपनी खुशी तीनों बच्चों में बांट लेना चाहते थे और रकम भी। संडे को ही दोनों में से भी आने वाली है रक्षाबंधन जो है, तभी सरप्राइज देंगे, अभी नहीं बताते। मालती बोली। पीछे का दरवाज़ा खुला था। आप और अदिति दबे पाँव हिसाब लगाते हुए कि पापा इस समय बाथरूम में होंगे और माँ किचन में मेड जा चुकी होगी। 10 बज रहे तो आकाश सो ही रहा होगा। एक दूसरे को देख मुस्कुराए हुए सुधीर और मालती के बेडरूम में पहुंच गए। सुधीर की दराज खोलकर उन्हें चुपके से कुछ रखा, फिर सीधे आकाश के रूम में जाकर तकियों के बार से उसे जगा दिया। आज भी देर तक सोएगा, संडे तो है पर रक्षाबंधन भी है। जल्दी उठ, नहा करा, राखी नहीं बंधवानी? अरे उठ, तो तुम्हें राखी बांधने के बाद ही माँ कुछ खाने को देगी, बहुत जोर की भूख लगी रही है। कहते हुए अदिति ने एक तकिया उसे और जमा दिया। क्या है आकाश? आंख मलते हुए उठकर बोला। दोनों बहनों से बाथरूम की ओर धकेल हंसती हुई किचन की ओर बढ़ गई। माँ सरप्राइज कुछ दोनों मालती से लिपट गई। अरे कब घुसी तुम दोनों, मुझे तो पता ही नहीं चला, कहकर मालती जी मुस्कुरा उठी। राखियाँ बंधवाने के बाद जब आकाश ने दोनों को 5-5 लाख के चेक दिए तो दोनों बहनें उनका चेहरा देखने लगी। मजाक कर रहा है? मजाक नहीं, सच में बेटा, हम ये मुकदमा जीत गए। उसी के 4 हिस्से कर दिए, एक मेरा हुए मालती जी का, बाकी तुम तीनों के। अरे नहीं पापा, ये हमें नहीं ले सकते। अदिति और अभा एक साथ बोली। उन्हें उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। नहीं मम्मी पापा, इन पर केवल आकाश का ही हक है। उसी ने आप दोनों के साथ सारी जिम्मेदारी उठाई है, पहले घर के छोटे छोटे कामों में, फिर बड़े कामों में। आप दोनों और घर से अलग अपने ही कुछ नहीं जोड़ा उसने। सच में मम्मी पापा, हर बात में बराबरी करने वाले हम बेटियां पढ़ लिख कर भी बेटियां ही रह गई, बेटा ने बन सकी। हमने शान और मस्ती के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, कभी ये समझना ही नहीं चाहा। दायित्व तो दूर की बात है, मेरे और अदिति के लिए बहुत कुछ कर लिया आपने, अब तो इसका भी हक बनता है हमारे नहीं? हाँ मम्मी पापा, अब तो बस झट से इसके लिए अच्छी सी लड़की पसंद कीजिए और इसकी धूमधाम से शादी कर दीजिए। बहुत आनाकानी कर चुका है। हाँ नेक, हम बड़ा लेंगे। अब और अदिति एक के बाद एक बोले जा रही थी, फिर वे आकाश को छेड़ने लगी। वैसे एक बहुत सुंदर लड़की मेरे पड़ोस में है, बहुत थोड़ी तोतली है, उसके करेगा शादी? अबा ने ठिठोली ली तो अदिति भी पीछे नहीं रही। अरे मेरी नंद की देवरानी की छोटी बहन दूध जैसी गोई चिट्ठी है, बस थोड़ी मोटी है। अदिति और अबा दोनों अगले ही दिन चली गई। घर सूना हो गया। मालती ये मेरी दराज में लिफाफे कैसे रखे हैं, कहे उन्होंने। एक खोला तो पत्र में लिखावट आबा की थी। लिफाफे में हजार के नोट रखे थे। वे हैरानी से पढ़ने लगे। मम्मी पापा, ये मेरी पहली कमाई का छोटा सा अंश है, आप दोनों के चरणों में। आप इसे मना मत कीजिएगा। आप दोनों ने मुझे काबिल बनाया है। मैं कमा कर कम से कम अपना लोन तो खुद उतार सकती थी, पर मैं तो अपने में ही मस्ती में इतनी स्वार्थी कैसे बन गई। ने कभी आप लोगों के लिए सोचा, ने आकाश के लिए। छोटा था पर हर बात में हमसे बराबरी करते हुए उससे घर के कामों में भी फायदा उठाया और अपने बाहर के काम भी उसी से करवाएगी। वह लड़के सब चूसी पर डालकर मैंने मजे लेती रही। सॉरी मम्मी पापा, मैं फिर जल्दी आऊँगी आपकी डॉक्टर बेटी। अब दूसरा लिफाफा अदिति का था।
माँ और पापा, आपने हमेशा हम तीनों को बराबर का प्यार दिया, हक दिया, बराबर मानते हैं ने, तो आकाश की ही तरह मुझे भी अपना लोन चुकाने दीजिए। आप दोनों मना नहीं करेंगे। सामने से देती तो आप बिल्कुल नहीं लेते, पर सोचिए तो पापा, अगर बेटी में कोई फ़र्क नहीं मानते तो आपको इसे लेना ही पड़ेगा। हिमांशु की भी यही इच्छा है। पता नहीं बेटियों का बेटों की तरह माँ बाप पर तो हक है, पर माँ बाप को बेटों की तरह बेटियों पर हक अभी भी समाज में क्यों मान्य नहीं हो पा रहा है। हिमांशु ऐसा ही सोचता है। आपने अपनी परेशानियों को एक और करके हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं। हमारा आप पर हक है, ठीक है, पर हमारा फ़र्ज भी तो है कुछ, जिसे मैं पहले कभी नहीं समझ पाई। आप दोनों की लाडली बेटी अदिति। पत्र के पीछे लोन अमाउंट का चेक संलग्न था। बेटी की चिट्ठियां पढ़ रहे सुधीर और उसके पास खड़ी मालती जी आंखें सैलेजे उठी और सीना गर्व से उठा। इन्हें हम वापस करना होगा मालती। कितने समझदार बन गए हैं बच्चे, उन्हें हमारे लिए इतना सोचे हुए बहुत है। अब वह भी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं रही। मालती ने भी आंसू पोंछते हुए पैसा लौटाने के लिए हामी भर दी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।